इंसान का दुख का सबसे बड़ा कारण है मोह। मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम और कृपा मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को अनुरोध है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो सकारात्मक की ओर बढ़ते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वो अपनी पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म और धर्म का ज्ञान ही नहीं रहा और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनानक सम्राट सिकंदर दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा, तू ये पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा? क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। सिकंदर ने संतों से पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? संत ने जवाब दिया, तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने का मोह में बंधा है। जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन अब सन की बातें सुनने के बाद दुनिया जीतने की विचार से ही वो निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आता है। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मन सम्मान की मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है और जब असफल होता है तभी दुख भी मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। किसी के याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में ही तुम ही हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, उसे जो प्रेम दुर्लभ है उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उसे संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है
तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में ही मुस्कुराने लगे तो समझ ले कि आप वाकई में बहुत खुश हैं। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़ों को कुतर-कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर-कर नष्ट कर देता है। परवाह ना करो, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। विश्वास है तो बिना बोले शब्द समझ आते हैं और अविश्वास होने पर शब्द भी गलत समझ में आते हैं। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर लगाना पड़ता है। कुछ दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वो लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानते हैं। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। हमें जिंदगी में वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए। हमें जिंदगी में वो मिलता है जिसके लायक हम होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको झुकना है, किसी के भी नम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखिए, जो समय चल रहा है वो सबसे बेहतर समय है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल। अगर वो साफ नहीं तो चमकता चेहरा किस काम का? जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। रिश्ता चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो क्या हुआ, आग तो बुझा ही सकता है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।